बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अहमद फवाद और आप मुझे देखते हैं मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। नाज़रीन, अमली तौर पर मुस्लिम लीग नून जो है वो सेनेट इंतखाबात की दौड़ से बाहर हो चुकी है और अब ये जो मुकाबला है सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी के दरमियान रह चुका है। कुछ हैरान कुन फैक्ट्स और फिगर्स मेरे पास मौजूद हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा और उसके बाद आप ये हकीकत जान पाएंगे कि किस तरह से आसिफ अली जरदारी ने नवाज शरीफ की गैर मौजूदगी में मुस्लिम लीग नून को पीछे धकेल दिया है और इस वक्त खुद जो है वो अपोजिशन की बड़ी जमात वो बन चुकी है। और क्या गेम उस आसिफ अली जरदारी ने मुस्लिम लीग नून के साथ डाली है, कुछ फैक्ट्स मेरे साथ मौजूद हैं, कुछ फिगर्स मेरे साथ मौजूद हैं, वो जो है वो मैं आपके सामने रखूंगा। आगे बढ़ने से पहले नाज़रीन, अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी हर आने वाली जो वीडियो है वो आप तक बर वक्त पहुँच सके। सबसे पहले तो नाज़रीन मैं आपको बताऊं कि इमरान खान, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की जानिब से जो है वो एक अहम फ़ैसला किया गया है। हिकमत अमली जो है वो तरतीब दे दी गई है सेनेट इंतखाबात के हवाले से और अहम फ़ैसला उनकी जानिब से ये किया गया है कि जो उनके MNAs हैं उनके साथ वो मुलाकातें करेंगे। 3 दिन बाद यानी कि बुध वाले दिन सेनेट इंतखाबात हैं और 2 रोज़ तक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान जो उनके MNAs हैं पार्लियामेंट हाउस में वो उनसे मुलाकातें करेंगे और जो एक तासुर दिया जा रहा था नाराज़गी का, अगर कोई ऐसा अंसर होगा भी तो यकीनन वो मुलाकात के बाद जो सारी नाराज़गी है वो दूर हो जाएगी। और अगर लेट से फ़र्ज़ भी किया जाए कि वो अगर नाराज़ ही रहेंगे तो कल की वीडियो में मैंने आपको ये बताया था कि जो कि यूसुफ रज़ा गिलानी की जानिब से दावा भी आया था कि 12 MNAs जो हैं वो उनको वोट देने पर राज़ी हैं, लेकिन जो शराइत थी मुस्लिम लीग नून के टिकट के हवाले से वो किसी सूरत पर भी जो है वो पूरी नहीं की जा सकती। तो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की जानिब से अहम फ़ैसला है 2 रोज़ तक वो मुलाकातें करेंगे और इन मुलाकातों में जो शिकवे शिकायतें हैं वो दूर होंगी और यकीनन जो 181 के 181 वोट हैं वो PTI के उम्मीदवार हफीज़ शेख को ही पड़ेंगे। इसके अलावा दूसरे नंबर पर नाज़रीन MQM की अगर मैं बात करूं तो पीपल्स पार्टी की जानिब से MQM को बार बार अप्रोच किया जा रहा था और उनको ये लालच भी दी जा रही थी, उनको ये पेशकश भी की जा रही थी कि 2 नशिस्तें सेनेट की सिंध में पीपल्स पार्टी जो है वो MQM को देगी अगर वो उनके उम्मीदवार यूसुफ रज़ा गिलानी को वोट करते हैं। इस हवाले से MQM का आज एक अहम इजलास हुआ है और उस इजलास में जो MQM के मेंबरान थे उनकी जानिब से वाज़ेह मुखालफत की गई कि वो चूँकि हुकूमत के PTI हुकूमत के एक अहम अलायंस हैं और इस अलायंस को वो सिर्फ़ और सिर्फ 2 नशिस्तों की खातिर कभी भी नहीं तोड़ेंगे क्योंकि अहम वजारतें भी हैं उनके पास और ये जो अलायंस है वो तोड़ना जो है वो उसका सिर्फ़ और सिर्फ नुकसान ही होगा। यानी कि MQM की भी जानिब से वाज़ेह ये रेड सिग्नल दे दिया गया है पीपल्स पार्टी को कि वो 2 नशिस्तों की खातिर पीपल्स पार्टी का साथ नहीं देगी। इसके बाद अगर तीसरे नंबर पर मैं बात करूं तो आसिफ अली जरदारी जो है वो भी इस्लामाबाद में पहुंच चुके हैं। अपना मेडिकल चेकअप जो था उनका उन्होंने वो भी करवा लिया है और 3 मार्च को जो है वो वोट भी डालेंगे, ख़ुद पार्लियामेंट जाएंगे और 3 मार्च के बाद जो है वो वापस कराची जाएंगे, लेकिन 3 दिन तक वो इस्लामाबाद में ही क़याम करेंगे और जो जोड़ तोड़ है, जो मुलाकातें हैं और जो उनकी कोशिशें होंगी कि यूसुफ रज़ा गिलानी जो उनके उम्मीदवार हैं उन्हें किसी तरीके से जितवाया जाए। अब नाज़रीन मैं आपके सामने कुछ फिगर्स जो है वो रखता हूं जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि किस तरह से मुस्लिम लीग नून जो है वो इन सेनेट इंतखाबात से बाहर हो चुकी है। तो नाज़रीन इन सेनेट इंतखाबात की बात की जाए तो मुस्लिम लीग नून के इस मरतबा सबसे ज़्यादा सेनेटर्स जो हैं वो सेनेट से रिटायर हुए हैं और उनकी तादाद 17 हैं और इस मरतबा जो मुस्लिम लीग नून के पास सीट्स आई हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ 5 आई हैं जो कि पंजाब से आई हैं। चूँकि पंजाब का जो फैसला था सेनेट इलेक्शन के हवाले से वो हो चुका है जिसमें 5 नशिस्तें मुस्लिम लीग नून को मिली हैं, 5 जो है वो PTI को मिली हैं और 1 जो है वो मुस्लिम लीग काफ को मिली है जो कि PTI हुकूमत के अलायंस में है। तो ये वही 5 नशिस्तें हैं जो कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की सेनेट में वापस आई हैं। 17 उनके सेनेटर्स माइनस हुए हैं और 5 नशिस्तें कम हुई हैं, यानी कि ऑलरेडी जो है वो उनको
उनको एक बड़ी तादाद में सेनेट से आउट किया जा चुका है। इसके अलावा बाकी 3 सूबों की अगर बात करूं तो बलूचिस्तान से मुस्लिम लीग नून के पास कोई भी नशिस्त नहीं आने वाली। KPK की बात करूं तो वहां पर PTI हुकूमत जो है वो मुकम्मल तौर पर डोमिनेट कर रही है। अगर सूबा सिंध की बात करूं तो वहां पर सिर्फ और सिर्फ 2 पार्टीज यानी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो हैं वो आमने सामने हैं। वहां पर मुस्लिम लीग नून की कोई भी नुमाइंदगी नहीं है। तो सबसे ज़्यादा लॉस जो है वो मुस्लिम लीग नून का है। और दूसरे नंबर पर मैं बात करूं तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के इस मरतबा 8 सेनेटर्स जो हैं वो रिटायर हो रहे हैं, जबकि 6 सेनेटर्स जो हैं वो इस मरतबा इलेक्ट होने का उनका चांसेस हैं। ये जो फिगर्स हैं 6 की, ये जो नंबर्स गेम है उसके मुताबिक एक अंदाज़न जो है वो ये आपके सामने रखी गई हैं 6। जबकि PTI के हवाले से बात की जाए तो सबसे कम सेनेटर्स यानी कि 7 उनके रिटायर हो रहे हैं और 20 सेनेटर्स जो हैं वो उनके इस मरतबा नंबर गेम को देखा जाए तो उनके इलेक्ट होंगे। और ये जो है सिर्फ और सिर्फ PTI के 20 इलेक्ट हो रहे हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें हुकूमती अलायंस की, जिसमें जो है वो GTA भी शामिल है, जिसमें जो है वो भी शामिल है, MQM भी शामिल है, तो उनकी मिलाकर इनकी जो नशिस्तें हैं वो खासी ज़्यादा बनेंगी। तो नाजरीन ये इसके अलावा अब मैं वफाक की जानिब आता हूँ। वफाक की तरफ देखा जाए तो यहाँ पर भी इस मरतबा जो 2 नशिस्तें हैं, एक में तो जो ख़वातीन की नशिस्त है PTI आसानी से जीत जाएगी। जो दूसरी नशिस्त है यूसुफ रज़ा गिलानी और हफीज़ शेख के दरमियान मुकाबला है, तो वहाँ पर भी मुस्लिम लीग नून कहीं पर भी नज़र नहीं आ रही। पंजाब में 5 सीटें उन्हें मिलनी थी, वो मिल चुकी हैं। इसके अलावा इस सेनेट इलेक्शन में मुस्लिम लीग नून कहीं पर भी नज़र नहीं आ रही, बल्कि वो आसिफ अली जरदारी को सपोर्ट करने पर मजबूर हो गई हैं। और हमजा शहबाज की जो ज़मानत हुई है, उनकी ज़मानत के बाद, उनकी रिहाई के बाद मुस्लिम लीग नून जो है वो वाज़े तौर पर 2 हिस्सों में जो है वो बढ़ चुकी है। आधी मुस्लिम लीग नून जो है वो मरीम नवाज़ की साइड पर खड़ी है और आधी ही मुस्लिम लीग नून जो है वो हमजा शहबाज की तरफ खड़ी है। और इस हवाले से मैंने डिटेल्स अपनी एक वीडियो में बता चुका हूँ कि क्यों ये पार्टी जो है वो 2 हिस्सों में तकसीम हुई थी और क्यों जो है वो हमजा शहबाज और मरीम नवाज़ के दरमियान जो है वो ये पार्टी तकसीम होकर रह गई है। तो नाज़रीन यहाँ पर अगर कोई गेम खेल रहा है तो वो आसिफ अली जरदारी हैं, जिन्होंने मुस्लिम लीग नून के साथ गेम खेली है और मुस्लिम लीग नून को बिल्कुल पीछे धकेल दिया है। कहीं पर भी वो अब नज़र नहीं आ रहे। बल्कि इस मरतबा का अगर मैं बात करूं चेयरमैन सेनेट के हवाले से, तो चेयरमैन सेनेट का जो उम्मीदवार है वो भी पीपल्स पार्टी का होगा। दूसरी तरफ तो ऑब्वियसली PTI और जो उनके अलायंस होंगे उनका होगा, लेकिन दूसरी साइड पे जो पीपल्स पार्टी है वही अपना उम्मीदवार सामने लेकर आएगी और मुस्लिम लीग नून जो है वो बिल्कुल ही साइड पर रह जाएगी। और इस तरह से अपोजिशन की जो सबसे बड़ी जमात या अपोजिशन का जिसके ऊपर होल्ड होगा वो पीपल्स पार्टी जो है वो ही होगी। तो नाज़रीन ये आज की तमाम अहम तर डिटेल्स थी जो मैंने आपके सामने शेयर की कि किस तरह से मुस्लिम लीग नून जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ एक सूबे तक रह चुकी है और वो पंजाब है। और पंजाब में भी उन्हें इस मरतबा सिर्फ़ और सिर्फ 5 नशिस्तें ही हासिल हुई हैं, जबकि बाकी तीनों सूबों में उनका कहीं भी निशान नहीं है। और अगर वफाक की बात की जाए तो वफाक की 2 नशिस्तों पे भी उनकी कोई उम्मीदवार नहीं है, बल्कि पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार को वो सपोर्ट करने पर मजबूर हैं। जी हाँ, पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार यूसुफ रज़ा गिलानी ये वही उम्मीदवार हैं जिनके खिलाफ नवाज शरीफ काला कोट पहनकर सुप्रीम कोर्ट गए थे और इन्हें जो है वो नाअहल, आपको याद होगा कि यूसुफ रज़ा गिलानी को जो है वो नाअहल करार दिया गया था, तो वो ये नवाज शरीफ ही थे जो इनके खिलाफ जो है वो काला कोट पहनकर सुप्रीम कोर्ट गए थे। और उसके बाद आपने देखा कि किस तरह से 3 साबिक वज़ीर-ए-आज़म यानी कि एक साबिक वज़ीर-ए-आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी जो कि सेनेट इंतखाबात लड़ रहे हैं और 2 साबिक वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान अब्बासी और राजा परवेज़ अशरफ, ये दोनों किस तरह से उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में भी उनके साथ रहते हैं और किस तरह से उनको सपोर्ट कर रहे हैं। तो नाज़रीन ये आज के इस व्लॉग में तमाम अहम डिटेल्स थी। होपफुली आप कोई व्लॉग पसंद आया होगा। अगले व्लॉग तक नाज़रीन मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।